आत्मा अभेद ज्ञान स्वरूपी जीव तत्व है। मैं ज्ञान हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं चारित्व हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर आदि से भिन्न हूँ, राग आदि से भिन्न हूँ। ऐसा विकल्पात्मक वेद ज्ञान है, इसलिए विकल्प है। केवल एक त्रिकाली ध्रुव अभेद अखंड को पकड़े मैं कैसा हूँ, मैं क्या हूँ, मैं किससे भिन्न हूँ, ये विकल्पों को भी एक तरफ रख दो, क्योंकि भेद सो विकल्प। बस अपने होने मात्र का अनुभवन करे तो वहाँ पर निर्विकल्प ही हो जाता है, वहाँ विकल्पों के लिए कोई जगह नहीं बची। देखो पूज्य गुरुदेव श्री अभेद अखंड त्रिकाली ध्रुव, अभेद बहुत बोलते थे, अभेद शब्द। तो गुरुदेव श्री क्या बोलते थे, भेदों से आत्मा नहीं मिलता। ये कुंद कुंद भगवान बोले ना, मैं ज्ञान हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं चारित्व हूँ, आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्य है। ऐसे विकल्पों में भी आत्मानुभूति नहीं होती, क्योंकि अभेद की अनुभूति के लिए अभेद की ही दृष्टि चाहिए। आत्मा में गुण भेद भी करेंगे तो भी विकल्प चलेंगे। केवल अभेद अखंड, तो साहब अभेद को पकड़े कैसे? जब अपन ने भेद के द्वारा वस्तु स्वरूप का शांति से बैठ के निर्णय कर लिया। देखो अभेद की अनुभूति कैसे होती है, जैसे अपन ने शिकंजी पी, नींबू पानी, और अपन ने शिकंजी का एक घूंट पिया और सामने वाले को स्वाद बताना है कि कैसा स्वाद है, तो अपन उसका स्वाद बताते कि नींबू कम है, चीनी ज़्यादा है, नमक कम है, मसाला थोड़ा ज़्यादा है, ये सब बताया। तो उस शिकंजी में, उस नींबू पानी में भेद की दृष्टि से अपन ने उसका स्वाद लिया। तो जब भेद की दृष्टि से अपन स्वाद लेते हैं तो अपन को आनंद नहीं आता, क्योंकि अपना उपयोग उसके स्वाद को पहचानने में कि नमक कम है कि क्या है ये देखने में लगा रहता है। फिर मान के चलो अपन ने बोला नमक कम है, फिर उसने थोड़ा नमक डाल दिया, उसने कहा चीनी कम है, अपन ने चीनी डाल दी, फिर अपन ने उसको घोल के फिर दे दिया और फिर उसने घूंट लिया, हाँ अब बराबर है। अब वो जो पिएगा अब वो अभेद की अनुभूति में है। अब अभेद की अनुभूति में नमक है, चीनी है, ये विकल्प भी नहीं रहना चाहिए। अगर वो शिकंजी को पीते समय नमक, चीनी, नींबू को याद करेगा तो उसे असली अभेद की अनुभूति शिकंजी का मज़ा नहीं आएगा। ऐसे ही आत्मा को जब तक समझना है तब तक समझो। आत्मा रोज रोज समझने की चीज़ नहीं है, रोज समझने बैठ जाओ। आत्मा 2, 4, 10, 50 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीने लगा के समझ लो, अच्छे से समझ लो, गहराई से। और अभी अनुभव की जगह पहले समझ ही लो तुम ढंग से। समझ में आया कि आत्मा कैसा है, राग से कैसे भिन्न है, ज्ञायक माने क्या, अभेद माने क्या, सब समझ लो। जो जो विवक्षा है, निश्चय नय, व्यवहार नय, निमित्त, उपादान, सब समझ लो। प्राग भाव प्रद्वंद सब सीख लो, पर्याय, द्रव्य, गुण सब समझ लो। अब सब समझ लिया कि हाँ अब तुमसे हम द्रव्य बोलते हैं तो भाववासन होने लगा कि हाँ होता है, पर्याय बोलते हैं तो भाववासन होता है कि हाँ होता है, राग बोलते हैं तो भाववासन होता है कि हाँ होता है, ठीक है, शरीर बोलते हैं तो भाववासन होता है कि हाँ होता है। अब सब भाववासन होने लगा, माने तुम सबका स्वाद पहचानने लगे। ठीक, अब इन सब स्वादों को छोड़ दो, अब इन सब विकल्पों को छोड़ दो। अब जो द्रव्य स्वभाव तुम्हें भावभाषण में आया था, कौन आया था भावभाषण में? एक अखंड त्रिकाली ध्रुव। अब बस मैं ऐसा हूँ, मैं ध्रुव हूँ, अभी बात खत्म करो और सीधा ध्रुव को पकड़ो, सीधा ज्ञायक तत्व की दृष्टि करो। कैसा है ज्ञायक, क्यों है ज्ञायक, कहाँ है ज्ञायक, ये सब छोड़ दो। बिल्कुल व्यर्थ की बात है। अब द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है, पर्याय में द्रव्य आता है, ये सब बातें छोड़ो, बिल्कुल व्यर्थ हो गई ये बात। पहले सब समझ लो। अब बिल्कुल सीधा बैठ के सीधा ज्ञायक भाव को पकड़ो, एकदम सीधा पकड़ो और एकदम पकड़ के बैठ जाओ। अब पकड़ के बैठ गए, अब उसके बाद विकल्प आने लगेंगे। एक बार में तो पकड़ लिया, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं पकड़ में रहेगा, फिर एकदम से तुम्हारा झटके का उपयोग और फिर एक पता नहीं क्या क्या उपयोग। बिल्कुल डरना मत, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, आने लगे बाहर आ जाओ, बात खत्म हो गई।
बिल्कुल आँख खोल लो, वहाँ लड़ाई झगड़ा मत करो कि नहीं 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 क्यों, कुछ मत करो, बस अब थोड़ी देर आया था अभी छोड़ दो। सामने कोई बढ़िया अच्छी बारह भावना, कोई अच्छी बढ़िया स्तुति, कोई आध्यात्मिक भजन खोल के रखो, फिर कोई भजन अच्छा आध्यात्मिक भजन गुनगुनाया 2 मिनट, या कोई बिनती जो भी है होनी चाहिए आध्यात्मिक, कर्ता कर्म संबंधी ऐसी नहीं होनी चाहिए, व्यवहार की नहीं होनी चाहिए, निश्चय की स्तुति होनी चाहिए। और बस फिर जरा सा उपयोग शांत हुआ, फिर अंदर चले गए, फिर गायक का अनुभव करो, फिर एकदम खलबली सी मची, फिर विकल्प, फिर बाहर आ जाओ, कोई बात नहीं, कोई ये ऐसा ही होती है साधना। साधना लड़ाई झगड़े से नहीं होती। देखो मुनिराज कैसे है, मुनिराज कभी जबरदस्ती ताकत नहीं लगाते। मुनिराज ऐसे अपने स्वरूप का वेदन करते हैं और 7वें गुणस्थान से 6वें में आ जाते तो बस बाहर आ जाते हैं, आँख खोल लेते हैं, शास्त्र आदि पढ़ने लगते हैं, समझ में आया, स्वाध्याय करने लगते हैं। कोई बाहर सामने बैठा है तो उसे उपदेश भी दे देते हैं बस, और उपदेश देते देते 10, 15, 20, 50 मिनट बोलते हैं और फिर अपना अंदर का वेदन करते हैं, फिर बाहर आते हैं, चलता रहता है। तो ऐसी ही दशा साधक की होती है। तो हम सब भी ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अपन ये प्रयोग नहीं करते, इसके कारण अपन अज्ञानी बने रहते हैं। क्या है, अपन आत्मा को शास्त्रों से समझते 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 अपेक्षाएं समझते समझते थक जाते हैं, और वे अपेक्षाओं को तो अंत है नहीं, शास्त्रों का अंत है नहीं, नयों का अंत है नहीं। भाई नए कितने हैं, जितने दृष्टिकोण बना उतने बनते हैं, उसमें क्या करोगे तुम, समझ में आया। पर्यायों की अवस्थाएं कितनी हैं, अंत नहीं, अनंत अनंत पर्याय। अब अनंत अनंत पर्याय, तो एक एक पर्याय की दृष्टि से चलो तो अनंत नए खड़े हो जाए, समझ में आए। तो फिर क्या करें, पर्याय अलेख हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा टोडरमल जी साहब ने, पर्याय अनेक प्रकार की हैं, अनेक अवस्थाएं होती हैं, द्रव्य स्वभाव एक है। इसलिए तू द्रव्य स्वभाव की दृष्टि कर सकता है और पर्याय का लक्ष्य छोड़ सकता है। क्यों, पर्याय का लक्ष्य इसलिए छोड़ा जा सकता है, पर्याय जो है वो प्रति समय बदलती है, और प्रति समय बदलती है तो बदलने वाले का लक्ष्य करना मुश्किल है। जो नहीं बदलता उसका लक्ष्य करना, उसका अनुभव करना, उसकी दृष्टि करना सरल है। भाई राग की दृष्टि कैसे करोगे बताओ। राग अभी जो है वो थोड़ी देर बाद तो चला जाएगा, अब फिर क्या करोगे, फिर क्या। तो अपन क्या करते हैं, जो नया नया आता रहा तो उसका लक्ष्य करते चले जाते हैं, नहीं समझ में आया। जैसे अभी एक विकल्प आया तो उसके पीछे पड़ जाएंगे, पड़ गए। अब वो विकल्प जब तक थोड़ी देर बाद दूसरा आया तो फिर दूसरे के पीछे पड़ गए, फिर तीसरा आया तो तीसरे के पीछे पड़ गए। ये नहीं देखते कि अरे ये विकल्प रुकते ही नहीं, हम इनके पीछे पड़ के करें क्या। भाई विकल्प है, अब आया, अब आपको एक मकान खरीदने का विकल्प आ गया, लेकिन आप उस मकान खरीदने के विकल्प में ऐसे तन्मय हो जाते कि जैसे वो विकल्प ही सब कुछ हो, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। आप अभी मकान थोड़ी देर बाद या 2 साल बाद या 6 महीने बाद जब ले लोगे तो ये विकल्प खत्म हो जाएगा, कोई और विकल्प खड़ा हो जाएगा, उनके पार ही नहीं है। तो अपने ध्रुव को सीधा पकड़ो बिल्कुल, और आत्मा को समझना बंद कर देना चाहिए। कैसी बात कर रहे हैं आप। हाँ, आत्मा जिनकी समझ में आ गया है, जो द्रव्य गुण से पर्याय से निश्चय, उन्हें अब इतना आत्मा नहीं समझना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया। अब उन्हें शांत होकर बिल्कुल आत्मा को जो स्वाध्याय चलता है तो एक अवेद अखंड के लक्ष्य से, ज्ञायक के लक्ष्य से ध्रुव को पकड़ना चाहिए। और साहब जो जीव नए हैं वे समझेंगे, उनको समझने दो। अपन तो बस अब अपने स्वरूप को वेदन में लेना है, क्योंकि धर्म और कुछ नहीं है। आत्मा का जितना ज़्यादा वेदन होगा धर्म उतना ज़्यादा होगा।